नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की करते हैं, जिनकी कार सवाई माधोपुर आने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि हादसे में अजहर बाल बाल बच गए। बता दें कि सवाई माधोपुर आने के दौरान फूल मोहम्मद चौराहे पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, जिससे सड़क किनारे लगे हुए एक ढाबे में घुस गई। ढाबे में घुसने से ढाबे में काम कर रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि अचानक टायर फट जाने के कारण ये दुर्घटना हुआ है। सूरवाल पुलिस ने बताया कि अजहरुद्दीन की गाड़ी 23 बार पलटी खाई है। जानकारी मिलते ही सूरवाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां गंभीर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं इस दुर्घटना में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को हल्की फुल्की चोट आई है। आज करीब 12 बजे ये इधर जयपुर साइड से आ रहे थे। इसमें राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री मोहम्मद अजहरुद्दीन जी और 3 उनके साथी थे, 4 लोग थे गाड़ी में। और ये गाड़ी फूल मोहम्मद चौराहे पर, सूरवाल गांव में फूल मोहम्मद चौराहे पर अनियंत्रित होकर विपरीत साइड में चली गई और खेत में जाते हुए ये 2-3 पलटी खाकर जो सामने होटल है उसके टीन के खंभे वगैरह से टकरा के और वहाँ पलट गई। पलट के इसमें वहाँ पर एक व्यक्ति था होटल पर जो घायल हो गया और इनके कोई चोट नहीं आई। पीछे दूसरी गाड़ी में उठा के रवाना किया गया और जो गाड़ी क्षतिग्रस्त है उसको लाकर थाने पर खड़ा किया गया। और इस बीच बड़ी खबर ब्रिटेन से राजस्थान लौटे कोरोना पॉजिटिव यात्री को लेकर है। पॉजिटिव यात्रियों में नया स्ट्रेन नहीं मिला है, एक बड़ी राहत की खबर है। नए स्ट्रेन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है पूरे देश में और जो ब्रिटेन से राजस्थान लौटे हैं उनकी रिपोर्ट को पुणे भेजा गया था। एनआईवी में से चिकित्सा विभाग को रिपोर्ट मिली है और कुल 7 पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें बड़ी राहत की बात यह है कि पॉजिटिव यात्रियों में नया स्ट्रेन नहीं मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ। बड़ी राहत की खबर है कि पॉजिटिव यात्रियों में स्ट्रेन नहीं मिला है। जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत की बात है क्योंकि जिस प्रकार से नया स्ट्रेन जो है वो हड़कंप मचाए हुए है, इस लिहाज से काफी राहत की बात है। मैं आपको बता दूं कि करीब 800 लोग जो है वो ब्रिटेन से राजस्थान आए थे। उनमें से शुरुआती, चूंकि उदयपुर में 5 और जालोर में 1 और एक अन्य जगह से जो पॉजिटिव मिला था, उन जो पॉजिटिव मरीज मिले थे उनके सैंपल जो है वो पुणे लैब में भेजे गए थे और वहां से रिपोर्ट जो है वो आ गई और किसी में भी नया स्ट्रेन नहीं मिला है। लेकिन अभी और भी जो है वो जांच इस लिहाज से जारी है क्योंकि जयपुर में कुछ लोग ट्रेस किए गए हैं। इसके अलावा श्री गंगानगर से भी और सैंपल भेजे गए हैं। तो अगर वो लोग पॉजिटिव आते हैं तो उनके भी सैंपल जो है वो वहां पर भेजे जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जो ब्रिटेन से जो लोग आए थे उनमें ज्यादातर जो है वो आरटीपीसीआर टेस्ट में उनके टेस्ट नेगेटिव आए थे। 7 लोग जो है वो पॉजिटिव मिले थे और उनके जो सैंपल हैं वो पुणे भेजे गए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन लोगों में भी नया स्ट्रेन जो है वो नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात स्वास्थ्य विभाग के लिए है। सौरभ, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि 800 पूरे आए हुए हैं राजस्थान में, तो क्या ये पूरे 800 के टेस्ट लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 811 टोटल जो है वो लोग ब्रिटेन से राजस्थान आए करीब पिछले 1 महीने के दौरान। और उन तमाम लोगों को ट्रेस जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग जिलों के टीम जो है वो कर रही है और अधिकांश लोगों को जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनके टेस्ट लिए गए और ज्यादातर के टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गए हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जितने भी सैंपल भेजे गए थे उनके जो रिपोर्ट हैं उसमें नए स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है। ये एक बड़ी राहत की खबर है। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। वहीं विज्ञान भवन में 40 किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। किसान तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर अलग कानून लाने की मांग पर अड़े हुए हैं। लंच ब्रेक में किसानों ने आज भी अपना लाया हुआ खाना खाया, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी किसानों के साथ लंच करते नजर आए।
बैठक के दौरान किसान नेताओं ने मांग रखी कि आंदोलन के दौरान उन्हें उनके जो साथी मारे गए उनके परिवारों को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए। मीटिंग में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल रहे। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि आज बातचीत का नतीजा निकलने की उम्मीद है। एमएसपी समेत सभी मुद्दों पर खुले मन से बात की जाएगी। उम्मीद है कि किसान आज आंदोलन खत्म कर देंगे। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जारी है। इस दौरान किसानों ने महियावली टोल प्लाजा पर कब्जा जमा लिया है और टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को टोल फ्री कर दिया। किसानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश भर में किसान संवाद कर रही है। इसी के तहत मंत्री भजन लाल जाटव और पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने बीकानेर में किसान संवाद किया। इस मौके पर मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा है कि नया कृषि कानून किसानों के साथ ही मंडी व्यवस्था में लगे मजदूरों को तबाह करने वाला है। किसान संवाद कार्यक्रम के तहत भरतपुर पहुंचे मंत्री अर्जुन बामड़िया ने नदबई पंचायत समिति सभागार में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बामड़िया ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर काला कानून थोप रही है। किसान संवाद कार्यक्रम करने झुंझुनू पहुंचे वन मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। नए कानून से मंडी और किसान तबाह हो जाएंगे। सचिन पायलट ने आज किसानों से केंद्र के साथ हो रही वार्ता को लेकर ट्वीट किया। पायलट ने कहा कि आज किसानों और केंद्र सरकार के मध्य हो रही वार्ता में केंद्र सरकार को किसानों की भावना का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उद्योगपतियों की तरह किसानों के भी कर्ज माफ करने की मांग की है। गहलोत ने अपने पत्र में लिखा कि किसानों के नेशनलाइज्ड बैंक, वाणिज्यिक और भूमि विकास बैंकों के बकाया लोन माफ किए जाए। सीएम ने अपने पत्र में उद्योगपतियों की कर्ज माफी का जिक्र करते हुए लिखा कि पिछले दिनों आरटीआई के एक जवाब में पता चला है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 7.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस की किसान संघर्ष यात्रा हिंडौन पहुंची। हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव के आवास पर यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की गाड़ी सवाई माधोपुर आते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सवाई माधोपुर आने के दौरान फुल मोहम्मद चौराहे पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और सड़क किनारे लगे हुए एक ढाबे में घुस गई। हादसे में ढाबे में काम कर रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि अचानक टायर फट जाने के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में दुर्घटना में अजहरुद्दीन को हल्की चोट आई है। बाद में दूसरी गाड़ी में अजहरुद्दीन रणथंभौर के लिए रवाना हो गए। रेलवे में नए विस्टाडोम कोच पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ये ट्रेन के सफर को और यादगार बना देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि एलओसी पर यथास्थिति बरकरार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलओसी पर जवानों की संख्या कम नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। इस दौरान राजनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम भी उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के श्रीनगर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। लावापुरा इलाके में मंगलवार को शुरू हुआ एनकाउंटर 15 घंटे से ज्यादा चला। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएमआर में होने वाली बैठक को लेकर सभी मंत्रियों को फोन कर सूचना दी गई है। हालांकि अभी तक बैठक का एजेंडा सामने नहीं आया है। अजमेर के केकड़ी विधानसभा इलाके के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग का प्रदेश सरकार ने समर्थन किया है। राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए केंद्र को सिफारिश चिट्ठी भेजी है। सिफारिश चिट्ठी की एक प्रति जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने जाट नेताओं को सौंपी है, जिसे लेकर जाट समाज में खुशी का माहौल है। जाट नेताओं का कहना है कि आरक्षण की आधी लड़ाई वो जीत चुके हैं। अब केंद्र सरकार में पैरवी करनी होगी, जिससे दोनों जिलों के जाटों को जल्द ही आरक्षण का लाभ मिल सके। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर और डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने निगम मुख्यालय में पार्षदों की बैठक ली। इस दौरान पार्षदों ने जोन आयुक्तों से लेकर दूसरे कई अधिकारियों की शिकायत की।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनीश गुर्जर और डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने निगम मुख्यालय में पार्षदों की बैठक ली। इस दौरान पार्षदों ने जोन उपायुक्तों से लेकर दूसरे कई अधिकारियों की शिकायत की। झुंझुनू में कार्यरत रसद विभाग की परिवर्तन निरीक्षक अनामिका का धरना कलेक्ट्रेट पर 10वें दिन भी जारी है। अनामिका ने बताया कि वो इस सर्दी के मौसम में पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी हैं, लेकिन उनके प्रकरणों की फाइलें अफसरों की टेबल पर अभी भी धूल फांक रही है। जयपुर में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टरों ने अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल गहलोत सरकार ने संविदा पर काम कर रहे 100 डॉक्टरों को हटाने के आदेश दिए थे। सरकार के इस फैसले के विरोध में ये डॉक्टर स्वास्थ्य भवन के सामने अनशन कर रहे हैं। जयपुर के आबादी वाले इलाके में सुबह एक पैंथर घुस गया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा। ये पैंथर पास ही में झलाना के जंगलों में से घूमते हुए जगतपुरा के रामनगरीय इलाके में पहुंच गया था। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में टीम ने पैंथर को रेस्क्यू किया। पैंथर के आने से लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों की छतों पर पहुंच गए। इसके बाद पैंथर एक खाली मकान में झाड़ियों में जाकर छिप गया, जिसके कारण उसे ट्रैंकुलाइज करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। झाड़ियों में छिपा होने के कारण पैंथर को रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा और 5वीं बार में पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। इधर कॉलोनी में पैंथर को देखने के लिए आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए मौके पर वन विभाग के सुरक्षा गार्ड के अलावा पुलिस के सिपाही भी तैनात किए गए। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें 12 बोर की देसी पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। भरतपुर में एसीबी ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार रविंद्र सोनी को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। साथ ही उनके सहयोगी हरदयाल धाकड़ को भी गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक चंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक नीरज गुरनानी ने कार्रवाई की। बकाया राशि के भुगतान के एवज में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने रिश्वत मांगी थी। जोधपुर में रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। एएसआई सालग्राम जाट के 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैक किया था। धौलपुर में डकैत केशव गुर्जर को पकड़ने गई पुलिस टीम सड़क हादसे का शिकार हो गई। टायर फटने से पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिसमें पुलिस के 4 जवान घायल हो गए। बीकानेर में शारीरिक शिक्षकों का धरना जारी है। शिक्षक कड़ाके की ठंड में भी शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने दे रहे हैं। वहीं सर्दी के कारण 2 शिक्षकों की तबीयत भी बिगड़ गई है, जिन्हें पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर में पूर्व सरपंच के बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच का बेटा शराब पीकर गालियां दे रहा है और बंदूक दिखाकर गोली मारने की धमकी दे रहा है। कोटा में महिला कांस्टेबल के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने आरोपी कांस्टेबल लेखराज को निलंबित कर दिया है। कोटा की सुल्तानपुरा थाना पुलिस ने हमले के एक मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पति को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा रेलवे स्टेशन पर इंदौर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे एक पैसेंजर की तबीयत खराब होने पर उतारा गया। यात्री को जीआरपी ने 108 एम्बुलेंस से एमबीएस अस्पताल भेजा, लेकिन यात्री को नहीं बचाया जा सका। जयपुर के झाड़ोल के पास तस्करों ने 2 वन रक्षकों को कुचलने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार मुनीम मीणा और वीरेंद्र सिंह झाला नाम के 2 वन रक्षक नाकेबंदी पर तैनात थे। इसी दौरान तस्करों ने अंधेरे का फायदा उठाते दोनों कर्मचारियों पर वाहन चढ़ा दिया। हादसे में दोनों वन कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने डंपर और एक वाहन के आधार पर तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी की महिला थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी वकील अनिल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। वकील पर पेशी के बहाने एक महिला को बूंदी लाकर रेप करने का आरोप है। अजमेर के पहाड़गंज इलाके में ट्रैक्टर ने 12 साल के लड़के को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल लड़के को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। अलवर में एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना अरावली थाना इलाके के जगन्नाथ मंदिर की है। बताया जाता है कि राजेश नाम का व्यक्ति कई दिनों से मानसिक तनाव में था।
जोधपुर के मांगेरिया गांव में अंगूर भूमि पर सड़क सीमांकन करने का ग्रामीणों ने विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लगी कंपनी ने गुपचुप तरीके से सर्वे अंगूर में सड़क बनाने का प्रस्ताव ले लिया। कोटा बचाओ संघर्ष समिति और कोटा व्यापार महासंघ ने चेतावनी दी है कि 1 जनवरी तक सरकार की ओर से गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग शुरू करने की घोषणा नहीं की गई तो 8 जनवरी को कोटा बंद रखा जाएगा और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। राजसमंद के नाखद्वारा बस स्टैंड पर पिछले 2 दिनों से लावारिस रही महिला को पुलिस ने उसके बेटे और परिवार से मिला दिया है। पुलिस के मुताबिक पति की मारपीट से तंग आकर महिला ने 1.5 साल पहले घर छोड़ दिया था। प्रतापगढ़ में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी नगर मंडल की बैठक हुई। नगर प्रवक्ता गोपाल धाबाई ने बताया कि बीजेपी सभी 40 वार्डों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। चित्तौड़गढ़ सेंतो से महेशपुरम सड़क के तिराहे का सभापति संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया और तकनीकी अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुक्त रिंकल गुप्ता ने बताया कि तिराहा सकरा होने से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कोटा के इटावा पंचायत समिति में श्रमिक सहयोग सम्मान समारोह हुआ। कोटा जिला परिषद के सीईओ टीकम चंद बोहरा ने बताया कि 5 ग्राम पंचायतों में इस साल 100% से ज्यादा मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिला है। कोटा के सनीजा बावड़ी के पास सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों की मदद के लिए कई लोग आगे आए हैं। ऐसे ही एक संस्था ने जन सहयोग से 30,000 रुपए जुटाकर पीड़ित परिजनों को सौंपा। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने वित्तीय वर्ष के बचे 3 महीनों में विकास योजनाओं का बजट का 100% उपयोग कर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। भरतपुर के वैर उपखंड के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई के लिए दिन में बिजली दिए जाने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली सप्लाई से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज शहर का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। अजमेर में आज आम आदमी पार्टी ने जिले के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। पार्टी की संभागीय प्रभारी कीर्ति पाठक ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा कर वहां का जायजा ले रहे हैं। भारत पाक की युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस पर भरतपुर के गुनसारा गांव के रहने वाले सेना के सूबेदार विजेंद्र सिंह का सम्मान किया गया। कर्नल अनूप एस नायर ने विजेंद्र सिंह को विजयी मशाल सौंपी और उनका सम्मान किया। भरतपुर में शमशान की 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का ग्रामीणों ने विरोध किया और नगरपालिका के साथ साथ ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री भजन लाल जाटों ने बीकानेर के गवर्नमेंट प्रेस का दौरा किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मंत्री से मुलाकात की और प्रेस को जल्दी शुरू करवाने की मांग की। बीकानेर में ठंड से हर कोई घरों में दुबकने को मजबूर हो रहा है। वहीं बीएसएफ के जवान 140 किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा पर नॉन स्टॉप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खाजीवाला की सांचू पोस्ट से अनूपगढ़ के कैलाश पोस्ट तक 140 किलोमीटर पेट्रोलिंग 31 दिसंबर की रात को पूरी होगी। ऐसा पहली बार है कि जवान 140 किलोमीटर लंबी नॉन स्टॉप पेट्रोलिंग ऊंटों पर और पैदल कर रहे हैं। कोरोना के कारण उदयपुर में शिल्प ग्राम मेले का आयोजन इस बार नहीं हो पाया। हालांकि राज्य सरकार की अनुमति के बाद शिल्प ग्राम परिसर को आम लोगों और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन जायसवाल ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। विधायक जायसवाल भरतपुर में आयोजित मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। बीकानेर के कोलायत में ग्राम पंचायत हॉल में शिविर का आयोजन किया गया। जन शिक्षण संस्थान बीकानेर की ओर से आयोजित इस शिविर में महिलाओं को स्किल इंडिया के तहत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कोटा उत्तर नगर निगम ने लॉकडाउन में सेवा कार्य के लिए 53 सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया। मेयर मंजू मेहरा, डिप्टी मेयर सोनू कुरैशी और निगम आयुक्त वासुदेव मलावत ने संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक भरतपुर में हुई। फेडरेशन के अध्यक्ष रमेश इंदौलिया ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में फेडरेशन के पिछले कार्यकाल के लेखाजोखा पर चर्चा हुई और साथ ही भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई।
अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के लिए कोटा के इटावा कस्बे में भी श्री राम उत्सव निधि समर्पण संग्रह महाअभियान की शुरुआत हुई। इटावा के श्री रामलीला रंगमंच प्रांगण में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। 12 कृषि उपज मंडी में नई सरसों ने दस्तक दे दी है। इस बार सरसों 15 दिन पहले ही बाजार में बिकने आ गई। नई फसल के आने से मंडी के व्यापार में रौनक आएगी। करौली में तीन कोसी नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। इस दौरान राधा मदन मोहन मंदिर से परिक्रमा निकाली गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में भक्त उपस्थित रहे। कोटा नगर निगम की सिटी बस कोरोना लॉकडाउन के दौरान से बंद पड़ी है। इस बात को लेकर कोटा उत्तर नगर निगम की बीजेपी और बीजेपी समर्थित निर्दलीय पार्षदों ने कोटा उत्तर नगर निगम के आयुक्त वासुदेव भलावत को 15 दिन का अल्टीमेटम का ज्ञापन दिया। दो 2020 की खट्टी मीठी यादों